सीता माता के धरती में समाने का प्रसंग रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। यह घटना उनके जीवन की महानता और त्याग को दर्शाती है। जब भगवान श्री राम ने सीता माता की पवित्रता को पुनः प्रमाणित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, तब सीता माता ने अपने चरित्र पर लगाए गए सवालों से व्यथित होकर धरती माता से अपनी गोद में स्थान देने की प्रार्थना की। सीता माता ने कहा, यदि मैंने जीवन भर धर्म और पवित्रता का पालन किया है, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में ले लो। भगवान श्री राम का दोहक। सीता माता के धरती में समाने के बाद श्री राम अत्यंत व्यथित हो गए। उनके लिए यह क्षण केवल एक पत्नी के वियोग का था, बल्कि यह आत्ममंथन का भी समय था। उन्होंने सीता के बिना जीवन बिताने का संकल्प लिया और उनके स्मरण में ही अपना शेष जीवन व्यतीत किया। लव और कुश का प्रभाव। सीता के दो पुत्र लव और कुश उनके धर्म और आदर्शों के प्रतीक बनकर सामने आए। उन्होंने अपनी माता की शिक्षाओं और उनके संस्कारों का पालन करते हुए श्री राम के आदर्शों को आगे बढ़ाया। श्री राम का त्याग और वैराग्य। धरती में समाने के बाद श्री राम ने सीता माता के बिना जीवन जीने का निर्णय लिया। वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, लेकिन उनका जीवन सीता की अनुपस्थिति में एकांत और वैराग्यपूर्ण बन गया। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को अपने राज्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का दायित्व लिया। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया और अयोध्या के शासन की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उनके मन में हमेशा सीता का स्मरण और उनके प्रति प्रेम बना रहा। यह दिखाता है कि उनका विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि आदर्श प्रेम और त्याग का प्रतीक था। श्री राम का अंतिम निर्णय। कुछ समय पश्चात श्री राम ने भी धरती पर अपने अवतार को पूर्ण मानकर सरयू नदी के तट पर ध्यान और तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने सभी प्रजा को विदा किया और सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने लौकिक शरीर का त्याग कर भगवान विष्णु के धाम लौट गए। धर्म और कर्तव्य का पालन। राम और सीता दोनों ने यह सिद्ध किया कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों का त्याग आवश्यक हो सकता है। स्त्री की गरिमा। सीता माता का धरती में समाना यह दर्शाता है कि जब एक स्त्री के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वह स्वयं को संसार से ऊपर उठाकर अपनी गरिमा को स्थापित कर सकती है। सच्चा प्रेम और त्याग। राम और सीता का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और आदर्शों पर आधारित होता है, जो समय और परिस्थितियों से परे होता है। श्री राम और माता सीता के धरती में समाने के बाद की कथा में कई गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू समाहित हैं। इस प्रसंग के बाद भी रामायण की कथा यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यह मानव जीवन के उच्च आदर्शों की ओर एक नई दिशा प्रदान करती है। लव-कुश का जीवन और आदर्श। माता सीता के धरती में समाने के बाद लव और कुश ने श्री राम के संरक्षण में अपनी शिक्षा और संस्कारों को परिपूर्ण किया। श्री राम की सीख। श्री राम ने अपने दोनों पुत्रों को न केवल युद्धकला और प्रशासन की शिक्षा दी, बल्कि धर्म, सत्य और कर्तव्य के महत्व को भी समझाया। लव और कुश का शासन। भविष्य में लव और कुश ने अपने अपने हिस्से में विभाजित साम्राज्यों को धर्म और न्याय के साथ संचालित किया। लव ने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाया, जबकि कुश ने कुशावती को बसाया। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध रही। श्री राम का जल प्रवेश, जल समाधि। सीता माता के वियोग में रहते हुए श्री राम ने अपना शेष जीवन लोक कल्याण और धर्म स्थापना के कार्यों में बिताया, लेकिन समय आने पर उन्होंने यह अनुभव किया कि उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। सरयू नदी का तट। उन्होंने अपनी प्रजा और अपने भाइयों को बुलाया और बताया कि अब उनका समय समाप्त हो रहा है। धर्म और कर्तव्य का संदेश।
श्री राम ने प्रजा को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। जल समाधि। अंततः श्री राम सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने मूल स्वरूप भगवान विष्णु के धाम वापस लौट गए। यह घटना दर्शाती है कि भगवान के अवतार का उद्देश्य लोक कल्याण होता है और समय पूरा होने पर वे अपने दिव्य स्वरूप में लौट जाते हैं। रामायण का अंतिम संदेश त्याग और कर्तव्य। राम और सीता का जीवन यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों का त्याग किया जा सकता है। न्याय और प्रेम का संतुलन। राम ने राजा के रूप में प्रजा के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को बलिदान कर दिया और सीता ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम आत्मसम्मान और आदर्शों से परे नहीं हो सकता। धर्म की स्थापना। यह कथा यह संदेश देती है कि समाज में सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी।